मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते मैं कननाथ त्यागूं, यह गीत गाते मैं कननाथ त्यागूं। यह गीत गाते मैं कननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह गीत गाते मैं कननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधिका कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलो वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक कथा वाचन के क्रम में आज चतुर्थ दिवस में हम पहुंच चुके हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी संसार के तमाम अड़चनों को पार करके व्यक्ति कथा के लिए पहुंच पाता है। यद्यपि कथा के क्रम से हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। भागवत में इतनी कथाएं हैं कि अगर पूरे दिन रोज कथा कही जाए 7-8 घंटे तो लगभग कुछ संक्षेप में कथाएं हो सकती हैं। और इसी प्रकार से सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाते थे, जहाँ पूरे दिन पूरी रात
केवल भागवत की ही चर्चा चलती थी। बोलो मन राधे श्याम बोलो रे, बोलो 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 मन राधे श्याम बोलो रे, बोलो 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 मन राधे श्याम बोलो रे। यावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। भगवान जब अपनी कथा कहना सुनना चाहते हैं तो किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं। हमारे ओपी चतुर्वेदी जी पटवारी जी, उनकी धर्मपरायणा भार्या, उनके सुपुत्र अमित चतुर्वेदी जी, पुत्र बहू, उनके पौत्र, सभी लोग बड़ी तन्मयता, समर्पण, सेवा भावना से इस कथा के प्रति समर्पित हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। बंडा के सभी कथा रसिक भक्त प्रेमी जनों, महापुरुषों, विशिष्ट जनों, आप हम कई बार भगवान की कथा के माध्यम से एक साथ बैठकर भगवान की कथा की इस चर्चा में सम्मिलित हो चुके हैं। आप सभी परिचित हैं, मेरे हैं, अपने हैं। आइए आज की कथा को हम आगे बढ़ावें। भगवान के नाम की अनंत महामहिमा है और उस उपाख्यान को समझने के लिए एक प्रसंग आता है। कान्य कुब्जे द्विजे द्विजा कश्चित् दासीत् पतिरजा मिला, नाम नाम नष्ट सदाचारो दास्याम संसर्ग दूषिता। एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण जिनका नाम अजामिल था, वो नष्ट सदाचारों, सत आचरण, अच्छे अच्छे आचरण नष्ट हो गए थे। संसर्ग दूषिता, दोष, संगत के दोष से उनके अच्छे आचरण नष्ट हो गए थे। तो अच्छे आचरण जब नष्ट हो जाएंगे तो दुराचार और बुरे आचरण, दूषित आचरण अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए मानस में कहा गया है कि बर बहल बास नरक करता, दुष्ट संग जन देव, दुष्ट की संगत है। इसलिए अजामिल जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, उन्होंने तस्या प्रवेशा पुत्रा दस्तेषां वयमः बालो नारायणो नाम पित्रासु दयितो वृषाम। वो जुआ खेलते थे, वेश्याओं को अपने घर में ला के रखे थे और लूटपाट करते थे। जब वेश्याओं को धन चाहिए, धन देने के लिए बस बुरे कर्म करते थे। किसी पति को पा जाए तो उसको लूटें, उसको दंडित करें, मार दें, हत्या कर दें, सब करते थे। एक बार 5-7 साधु आए, जा रहे थे रास्ते से, और वहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई। उन्होंने कहा, भैया हम इस नगर में रुकना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो रात्रि विश्राम के लिए हमें जगह दे दे तो हम रात्रि ठहर जाए। कुछ लोग बड़े व्यंगात्मक होते हैं। किसी ने कहा, हाँ भैया, अजामिल का नाम बड़ा प्रसिद्ध है इस बात में, वो हमेशा साधुओं को रखता है अपने पास, वहाँ चले जाओ, वहाँ तो साधु बने ही रहते हैं। जबकि अजामिल का साधुओं से कोई लेना देना नहीं था। वो तो जुआ खेलना, मदिरा पान करना, वेश्याओं की संगत करना, किसी यात्री पथिक को लूट लेना, हत्या कर देना, यही काम था अजामिल का। लेकिन अब वो साधु पहुंच गए, उनको क्या पता कि कोई व्यंग कर रहा है। अजामिल के घर में जो वेश्याएं थी, उन्होंने देखा कि आज तो हमारे जीवन का हो भाग्य हो गया। साधु आ गई, रोज शराबी साथी आते थे, जुआ खेलने वाले इसके साथी आते थे। आज हमारे जीवन का अहोभाग्य है जब साधु आ गए। साधु रुक गए, शाम को अजामिल आया। अजामिल ने कहा, ये साधु कहाँ से आ गए?
तब वो जो वेश्या रहती थी अजामिल के घर में, उन्होंने कहा अरे चुप, उनसे कुछ ऐसी वैसी टेढ़ी मेढ़ी बात न करना, बड़े भाग्य से तो आज साधुओं का आगमन हुआ। चलो अजामिल चुपचाप आए, रात्रि में सेवा, उनको भोजन आदि की व्यवस्था किया। साधु समझ गए कि ये संत माने सज्जन नहीं है, दुष्ट है, लेकिन हम आ तो गए इसके यहाँ। देखिए एक बात बहुत पक्की बता दूं, बिल्कुल सरल बात है। हम अगर किसी की कोई भी सेवा ले लेते हैं, भोजन ले लेते हैं, एक गिलास पानी पी लेते हैं, अगर किसी ने हमारा झोला उठाकर यहाँ से ऐसे रख दिया तो उस सेवा के हम ऋणी हो जाते हैं, वो ऋण हमें चुकाना पड़ेगा। हमारे गुरु जी थे तो गुरु जी कहा करते थे, नारायण हमारे ऊपर कर्ज बहुत है। तो कुछ लोग कहे स्वामी जी कर्ज लिए हैं, बोले वो बैंक वाला कर्ज नहीं लिए हैं, किसी ने हमारी सेवा कर दिया है, आपने पैर दबा दिए हैं, भोजन करा दिया है, भिक्षा दे दिया है, किसी के आसन में तखत में लेट गए, बैठ गए, उसका कर्ज हो गया। किसी से अगर कुछ भी हम सेवा, यहाँ तक कि अगर किसी ने हमको सम्मान सूचक शब्द कह दिया तो उस सम्मान वाले शब्द के भी हम ऋणी हो जाते हैं। कोई अगर प्रणाम कर लेता है तो उसका ऋण भी हमारे ऊपर हो जाता है, उसका ऋण देना पड़ेगा। साधुओं ने विचार किया कि इन्होंने जल दे दिया, कुछ भोजन प्रसाद दे दिया, इनके घर में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय मिल गया तो इनके ऋणी तो हो गए। हमारे गुरु जी रात दिन भर माला जपते थे, दरबार बाजी नहीं करते थे, और गांव के लोग कहें कि आप बातचीत नहीं करते हैं, माले जपते रहते हैं। तो हमारे गुरु जी कहते थे कि हमारे ऊपर कर्ज बहुत है और कर्जा चुकाने के लिए केवल माला है और कुछ नहीं है। किसी ने हमारे चरण दबा दिए, किसी ने प्रणाम कर दिया, किसी ने भिक्षा भोजन करा दिया, तो उसका कर्ज उतारने के लिए हमें माले जपना पड़ता है। तो साधुओं ने सोचा कि आज रात्रि में इनकी सेवा तो मिल ही गई, तो इसका ऋण हम कैसे उतारें। अगले दिन जब चलने लगे तो उन्होंने कहा, जामिल तुम्हारे अभी एक पुत्र और होगा, 9 पुत्र हैं, एक पुत्र और होगा, तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, नारायण रख देना। उन वेश्याओं ने कहा ठीक है, और वो साधु चले गए। जब 10वें पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नारायण नाम रख दिया। देखिए नाम रखने का भी एक उद्देश्य होता है, इसीलिए धर्मशास्त्रों में पौराणिक काल में नाम का अर्थ पूछने की परंपरा होती थी। कहा नाम कर अर्थ बखानी, मुहि सेवक अध्यापन जानी। नाम का भी कोई अर्थ होता था। पहले ये परंपरा थी, हमारे सबके बीच ये भावना संस्कार थे कि हम भगवान के नाम के सहारे से कोई नाम रखें, ताकि हम अपने पुत्र को बुलावें तो भी भगवान का ही नाम लिख लें। हमारे पटवारी जी राम कहते हैं अपने पौत्र को, नाती को, बड़ा अच्छा नाम है। राम कहने में सीधे शुद्ध मंत्र की स्थिति बनती है। अगर राम जी कह दें या रामचंद्र कह दें तो हो सकता है दशरथ पुत्र की बात आ जाए, लेकिन केवल राम जब कहा जाता है तो सीधे मंत्र होता है। राम माने मंत्र। दशरथ जी के जब प्राण छूटे, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, ये केवल पुत्र की बात नहीं है। पुत्र के माध्यम से वेदों का जो वेदांत वेद्य है, उस परमात्मा, उस महाशक्ति का मंत्र जप करते थे, शरीर छूटा, इसलिए भगवान में ही लीन हुए। कहने का तात्पर्य नारायण नाम का बड़ा महत्व है। नारायण नाम रख दिया अजामिल ने, और जब अजामिल के मृत्यु का समय निकट आया तो अजामिल अपने पुत्र को बुलाने लगा। ध्रुव दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण मह्यम, प्लावितेन स्वरेणोच्चारेण जुहानेन कुलेन्द्रियम। अपने कुल के दीपक को मानकर हमेशा कहीं खेल में दूर चला गया तो चिल्ला रहे, अरे नारायण दूर न जाना, नारायण चोट न लग जाए, नारायण ऐसा है, नारायण वैसा है।
तो नारायण नारायण कहते कहते उनके जीवन में नारायण की वो स्थिति आ गई। जब उनके मृत्यु का समय निकट आया तब अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण जल्दी दौड़ कर आओ, नारायण जल्दी दौड़ कर आओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, नारायण जल्दी आओ। नारायण जो उसका 10वां पुत्र था वो थोड़ा सा दूरी पर खेल रहा था, उसको दौड़कर आने में थोड़ा सा विलंब भी हो गया, लेकिन वहाँ जो वैकुंठ के श्री हरि नारायण है क्षीरसाई भगवान, उस नारायण को देर नहीं लगी और उस नारायण ने सुन लिया और मरते समय अंतिम श्वास में जो नारायण का नाम लेकर के वो जो अपना प्राण त्यागते हैं उनके लिए भगवान सदैव तैयार रहते हैं। इसीलिए किसी भक्त का उद्गार है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 वरना ये सारे मोती बिखर जाएंगे, वरना ये सारे मोती बिखर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए अंतिम श्वास रुकते समय भगवान का नाम निकले, इसके लिए हमें जीवन में अभ्यास करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो जाए, तो इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लेते रहना चाहिए। कहते हैं ना एक क्षण भी जात तिष्ठत्य कर्म कृत कारते विषा कर्मा गुण ये स्वभाव कैर बलवान। स्वभाव और प्रकृति के वश में होकर के प्रत्येक क्षण व्यक्ति कर्म अवश्य करता रहता है। एक बहुत सैद्धांतिक बात है, गहरा सिद्धांत है, थोड़ा समझने में एकाग्रता करिएगा। शास्त्रों में एक नियम आया, अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, जो जस करे सो तस फल चाखा। अच्छा, जब तक हृदय की अंतिम धड़कन चल रही है तब तक एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब हमारे द्वारा कर्म न हो रहा हो। हाथ पैर से कर्म करने में समर्थ हो गए हैं तो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मन सोच रहा है, तो भी तो कर्म हो रहा है कि नहीं। मन से हम सोच रहे हैं कि इसका पाँव टूट जाए, इसकी चोरी हो जाए, तो भी तो कर्म हो रहा है कि नहीं। हम सोच रहे हैं नहीं इनका रोग ठीक हो जाए, इनकी परेशानी ठीक हो जाए, तो भी कर्म हो रहा है। कहते हैं, शास्त्र कहता है ना ही कश्चित क्षणमु जाति तिष्ठत्य कर्म कृत। क्यों? भगवान कहते हैं ना ही देह व्रताम सत्यम त्यक्तुम कर्मान्य शेषता। किसी भी शरीरधारी के द्वारा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है जब तक शरीर है। बहुत ध्यान से समझिए।
जब तक शरीर है तब तक कर्म होता रहेगा। जिस समय इस हृदय से अंतिम श्वास रुकी है उस समय तक भी कर्म हो रहा था। कर्म होते होते श्वास रुक गई, उस किए गए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अक्का किए गए कर्म का फल भोगने के लिए शरीर धरना ही पड़ेगा। तो जब धरना पड़ेगा तो फिर मोक्ष कैसे होगा, कब होगा, इसकी क्या विधि? जबकि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि जीव में पाप करने की क्षमता नहीं है उतनी जितनी नाम में पाप नष्ट करने की सामर्थ्य है। लेकिन रामायण में एक चौपाई आई है, बारक राम कहत जग जीव, होत तरन तारन नर देव। इसका अर्थ ये होता है कि एक बार अगर कोई राम कह दे तो स्वयं भी तर जाता है और दूसरों को भी तार देता है। हाँ, एक बार के राम की कौन सी बात है, माला घुमाते घुमाते पूरा जीवन निकल गया और वे स्वयं नहीं तर पाए हैं, दूसरे को क्या तारेंगे? इस प्रश्न का उत्तर क्या है भैया? वो बारक राम कैसा है, एक बार राम कहना किस प्रकार से है, जिसमें हमारी संपूर्ण इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, शरीर के सारे पंच महाभूत और सारे तत्व विषय सब कुछ राम में ही केंद्रित हो जाए, पूरा निशाना लग जाए, मन बुद्धि चित्त सब एकाग्र हो जाए। वो एक बार का राम भी उछाल देता है और जीव को प्रभु से मिला देता है। दूसरी बात यह है, किसी भी प्रकार से राम कहते रहो पाप नष्ट होते रहते हैं, लेकिन अभी हमने राम कहा तो अभी तक के पाप नष्ट हो गए, लेकिन जब आगे हम कर्म करेंगे उसका हिसाब तो फिर बनेगा कि नहीं। इसलिए अंत में राम कहने से मुक्त हो जाता है। अजामिल अंतिम श्वास में नारायण कह करके प्राण छोड़ते हैं और इस स्थिति में भगवान श्री हरि नारायण के पारखा आ गए। इधर यमराज ने अपने कर्मचारियों से बताया, जाओ इस धरती में दुष्टाचारी पापाचारी जघन्य पापी अजामिल है और उसको पास में बांधकर डंडा से पीटते हुए बड़ा कष्ट देते हुए लाना। यह यमराज के दूत आए, लिए रस्सी और बंधन और डंडा सब कुछ लेकर के आए। इधर जैसे ही उसके प्राण निकले, यमराज के दूतों ने सोचा इसको पकड़ ले जाए, बड़ा पापी है ये। उतने में श्री हरि नारायण के पार्षद आ गए, विमान लेके आ गए। तो यमराज के दूतों ने जैसे हाथ लगाया कि इसको हम ले जाएंगे, तो श्री हरि नारायण के दूतों ने उनको मार मार कर पीट पीट कर भगा दिया, भगो इसको हम ले जाएंगे विमान। अब वो यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे, बोले महाराज आपका शासन ठीक नहीं है, कोई आदेश नहीं मानता, ये रखा है आपका बंधन रस्सी ये डंडा, आज से आपकी सेवा ड्यूटी में हमारा इस्तीफा रिजाइन देने आए। यमराज ने पूछा क्यों? अरे बोले आपके आदेश का वहां महत्व नहीं है, आपने कहा था जीवन भर पाप किए हैं, बेश्याओं को रखा है, मदिरापान किया है, जुआ खेला है, यात्रियों को लूटा है, हत्या की है, इस तरह के जघन्य पाप हैं, जाकर के उसको ले आओ। और हम लेने गए तो वहाँ विष्णु भगवान के श्री हरि नारायण के पार्षद आ गए, हमको मार मार के भगा दिया। हम क्या करें, जबरदस्ती थोड़ी कर पास होते, हम चले आए। अब वो उसको ले गए। यमराज ने कहा कि वो जब अपने श्री हरि के धाम को ले जा रहे थे उस समय कुछ बताया कि क्या पुण्य किया उसने? अरे हाँ, हमने पूछा भी था कि पाप जीवन भर किए हैं, आप क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने यही कहा कि अंत में मरते समय इसने नारायण कह दिया अंतिम श्वास। तो बताओ, जीवन भर पाप किए, दूसरों की हत्या की, लूट किया, मांस मदिरा किया, वेश्याओं को रखा, अब अंत में अंतिम श्वास में एक बार नारायण निकल गया तो कहते हैं हम ले जाएंगे, ये कौन सी बात? यमराज ने उनको समझाया, अभी तुम नारायण नाम की महिमा नहीं जानते हो, हरि नाम का क्या प्रभाव है, राम का क्या महत्व है। एक बात ये चल रही है तो एक बात और बता दो, बहुत ध्यान से समझना।
ये राम क्या है, ओम क्या है, हरि क्या है, नारायण क्या है, राम का क्या है? हमारे सारे जितने भी सनातन धर्म शास्त्र हैं उन सब से सर्वोपरि प्रमाण है वेद। वेद की जहां से उत्पत्ति होती है वो है गायत्री, और गायत्री की उत्पत्ति जहां से होती है वो है ओम, प्रणव। उसी को वेदों में गम कहा गया है। और ओम की जहां से उत्पत्ति होती है वो है राम। अंतर क्या है? ओम का उच्चारण करने का सबको अधिकार नहीं है, और जिसको अधिकार है वो प्रत्येक दशा में अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते हो बिस्तर में लेटे ओम कहते रहें, उसमें अपराध लगेगा। इसलिए ओम का उच्चारण करने के लिए तो पात्रता चाहिए, स्थिति चाहिए, परिस्थिति चाहिए। लेकिन राम का उच्चारण करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। शुद्ध अशुद्ध अपवित्र किसी अवस्था में, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अवस्था में हो, राम का नाम कहने से कल्याण ही होगा। कभी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, इसलिए राम का नाम। अच्छा, आप एक बात देखो बड़ी सरलता से, जब जीव की अंतिम यात्रा होती है, श्वास निकल गई, प्राण तो हो गया, 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हुए, बोले चलो इसको ले चला जाए। अच्छा, साधारण व्यक्ति मरे और चाहे बड़े विद्वान सन्यासी, बहुत ऊंचे संत महंत का शरीर पूरा हो, अंत में ये तो नहीं होता कि ये बड़े ऊंचे कोई संत हैं तो इनके उसमें वेद मंत्र बोला जाएगा। अंत में चाहे जो कोई हो, अंत में ना तो और कोई ओम कहा जाता, ना वेद मंत्र कहा जाता, ना हरि, ना नारायण, न कृष्ण, ये नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य। क्यों? क्योंकि इस संसार में अगर कहना सबसे सरल है तो राम कहना ही सबसे सरल है। राम से सरल कुछ नहीं है। आप मुंह खोलो, आम कहो, थोड़ा सा र मिला दो, राम हो गया। मुंह खोलो, मुंह बंद करो, राम हो गया। कोई पढ़ा लिखा हो चाहे बिल्कुल अशिक्षित हो, मैं एक बात कहूँ, इतने सब लोग बैठे हैं, मैं कोई चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन अगर शुद्ध कृष्ण का नाम कहना हो तो कहलवाते रहो 100-200 में, कोई एक भी लोग शुद्ध रूप से कृष्ण कह पाएंगे। कृष्ण कहना बड़ा कठिन है शुद्धता से उच्चार। लेकिन राम ने कुछ नहीं, मुंह खोलो मुंह बंद करो, राम हो गया। नारद जी ने मांगा था भगवान से, क्यों अंतिम यात्रा में रामे का नाम क्यों लेते हैं, और अच्छे अच्छे व्याकरण वाले वेद वाले नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए कि नारद जी ने कहा है, अपर नाम उड़गन सरिष बसो हृदय में प्रेम। तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, आपके बहुत नाम, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग्र खग गणपति का। और राम कहने में किसी की बाध्यता नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि आप शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान करके ही बोलें। अन्य नामों में शर्त है, उसमें शुद्धता का उच्चारण करना बड़ा कठिन है, पवित्र स्थिति में कहना चाहिए। यमराज कहते हैं, सांकेतम पारिहास्यम वा स्तोभन हेलमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण आशेषाघ हरम विदु पतिता स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्तायाहतः हरिरितेश सेनाः पुमानारहति यातनाम। कह रहे हैं सांकेतम, किसी को संकेत करना हो, ऐसे किसी की ओर कहना हो और उसका नाम न लेना हो, अब ऐसे नजर से करो, किसी को बताना राम राम, अब ऐसे कर दो। संकेत करने में पारिहास्यम, किसी की हंसी मजाक उपहास करना हो, उपहास करते करते ये हो जाए कि इनकी तो जयराम जी की हो गई,
तो किसी भी तरह से राम का नाम निकले, स्तोभम हेलन में हुआ। हेल कहते हैं खेल को, खेल करने में भी अगर कोई कहे राम, कोई कहे श्याम, ऐसा कुछ कहे खेल खेलने में तो भी कल्याण हो गया। ऐसा वैकुंठ के नाथ स्वामी का जो नाम है, इस पतिता स्थल, तो अगर कहीं से गिर पड़े, पतित माने गिर जाना, अगर एकदम पैर फिसला गिरे, अरे राम कह दिया, कहीं कोई चोट लग गई, हड्डी टूट गई, दर्द के मारे राम कह दिया, नारायण कह दिया, हरि कह दिया, या किसी भी प्रकार से किसी भी जल जाने में, किसी के काट लेने में, किसी दर्द होते समय भगवान का नाम निकल आवे, वो भी कल्याणदायक है, कल्याण ही करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लें। बहुत अच्छी बात है कि अपने घर में बालकों का नाम राम और श्याम, राम और कृष्ण रखें, ताकि हम अपने बालकों को, पुत्रों को, पौत्रों को बुलावें और नाम भगवान का निकले, सबसे अच्छी बात है। इसलिए उन्होंने, यमराज ने कहा अपने दूतों से कि तुम नारायण नाम की महिमा नहीं समझते हो। 12 लोग ऐसे हैं जो भगवान को, भगवान के नाम को, धर्म को तत्व से जानते हैं। स्वयं भोर नारदा, शंभु कुमारा, कपिलो मनु, प्रहलादो जन को, भीष्मो बलर्भैया सकिर्भयम, द्वादशेते विजानीमो धर्म भागवतम बदा भटा, वयम विशुद्धम दुर्वेदम में जानवान अमृतम स्मृते। कह रहे हैं ये 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा को, भगवान भागवत धर्म को और भगवान को तत्व से जानते हैं। भगवान के एक नाम में भी किसी भी पाप को नष्ट करने के पूर्ण सामर्थ्य है। इसलिए भगवान की महिमा का प्रतिपादन करने के लिए ये दृष्टांत दिया गया। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो सदा जपूं तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। 6वें स्कंद में दक्ष की 60 कन्याओं का वर्णन है और महर्षि दधीच की कथा है। इन कथाओं को स्मरण मात्र से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज कथा बहुत हैं। 6वां स्कंद अभी चल रहा है, 7वां स्कंद 8वां 9वां 10वें तक में प्रवेश करना है। इसलिए आइए हम 7वें स्कंद में चलते हैं। 7वें स्कंद में भगवान के परम प्रिय भक्त जो इस सृष्टि में एकमात्र आस्तिक माने जाते हैं, कहते हैं सृष्टि में हिरण्यकश्यप जैसा कोई नास्तिक नहीं, बल्कि जैसा शब्द न लगाऊं, एकमात्र हिरण्यकश्यप ही नास्तिक हो पाया है और कोई दूसरा नास्तिक है ही नहीं। और प्रहलाद ही एकमात्र आस्तिक हुए हैं,
कि जिन्होंने अपने पुकार से, अपनी प्रार्थना से पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दिया। तो आइए हम उनकी कथा थोड़ा समझते हैं। हिरण्यकश्यप के भाई हैं हिरण्याक्ष, जिनको भगवान ने 12 रूप धारण करके मार दिया था क्योंकि सृष्टि रचना के लिए पृथ्वी को जल के ऊपर लाना था और हिरण्याक्ष उस पृथ्वी को समेटे बैठा था। अच्छा, क्यों समेटे बैठा था इसका भी एक कारण बता दूं, यद्यपि यहाँ उसकी आवश्यकता, यहाँ क्रम नहीं है उसका, लेकिन आवश्यकता है समझने के लिए। ऐसा था, जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। 2 द्वारपाल थे। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी बाहर से भीतर अंदर की ओर प्रवेश कर रही थी। लक्ष्मी जी का सौंदर्य आकर्षण देखकर जय की दृष्टि बिगड़ गई और जय ने लक्ष्मी जी को पकड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा, सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसकी नीयत खराब हो रही है। लक्ष्मी जी जल्दी से छुड़ा करके एकदम भाग कर भगवान के पास गई, श्री हरि नारायण के पास गई। विष्णु भगवान से कहा, प्रभु ये जय और विजय तो दोनों द्वारपाल बड़े दुष्ट हैं, इनकी मेरे ऊपर ही नीयत खराब हो गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम सीधे दंड नहीं देंगे। भगवान अपने पार्षदों को स्वयं सीधे दंड नहीं देते, कोई न कोई कारण बना देते भगवान। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपके घर में कोई नौकर कर्मचारी हो और उसकी नीयत बिगड़ जाए और आप वहाँ अपने घर में उसको दंड देने लगो तो बदनामी और ज़्यादा फैल जाएगी। अरे भैया जरूर कुछ ना कुछ कर दिया होगा तभी इन्होंने दंड किया, तो बोले इसमें बदनामी भी और फैल जाएगी। भगवान ने प्रेरणा किया तो सनातन सनत कुमार को इच्छा हो गई कि भगवान से मिल लिया मैं। वो आए और आकर के जैसे प्रवेश करने लगे वैसे जय विजय ने रोक दिया। एक बात और विचारणीय है, ये द्वारपाल क्यों रखे जाते हैं? जैसे न्यायाधीश, डीएम साहब, जज साहब, ये सब अफसर बैठे हैं और उनके दरवाजे में 2 गेट कीपर, द्वारपाल, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। क्यों रखे जाते हैं? रोकने के। बिल्कुल बात सही, जहाँ बिल्कुल सरल बात है, आप समझिएगा। इसलिए रोकने के लिए कि बाहर सब लोग, आम जनता घूम रही है, अब कोई साधारण व्यक्ति अंदर न घुसने पावे, वहाँ तो विशिष्ट जिनको अधिकार है वही घुस पावे, इसके लिए रखे जाते हैं। तो क्या बैकुंठ में ऐसी जगह है क्या कि विष्णु भगवान के महलों के बाहर दरवाजे में आम जनता भटकती रहती हो कि सब घुसने न पावे? अरे जो भगवान के महलों के अंदर प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा वो बैकुंठ लोक नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ रहे हैं? बैकुंठ लोक में वही अधिकारी पात्र ही पहुंच पाएगा जिसके लिए प्रवेश का अधिकार हो। साधारण कोई जाएगा क्या? तो फिर वहां द्वारपालों की क्या आवश्यकता थी? यहां जो द्वारपाल रखे जाते हैं, पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड, ये रोकने के लिए रखे जाते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करने पावे। लेकिन बैकुंठ में जो द्वारपाल रखे गए हैं वो रोकने के लिए नहीं रखे गए, वो इसके लिए रखे गए हैं कि जो भी यहाँ आ रहा है वो अधिकारी पात्र आया है तो उसको ससम्मान स्वागत करते हुए अंदर तक ले आया जाए, इसके लिए रखे गए। सनत कुमार पहुंचे। सनत कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, सनत, सनातन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों संकादिक ये पहुंचे। ये कोई सामान्य व्यक्ति हैं क्या कि उनको रोका जाए? इनके लिए वरदान मिला हुआ है, इनको कहीं रोक नहीं है। भगवान सो रहे हो तो भी ये जाकर के जगा सकते। ये पहुंचे, जय विजय ने रोक लगा दिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम 3 जन्मों तक निशाचर हो जाओ। अच्छा, हो जाओ। पहले जन्म में ये हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। जय बड़ा था, विजय छोटा था। जय बड़ा बना,
हिरण्याक्ष और विजय बना हिरण्यकश्यप। चूंकि ध्यान से समझना, जय की मानसिकता में एक बात घर कर गई थी कि मुझे लक्ष्मी को पकड़ना है, बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक है। तो जब वो हिरण्याक्ष बना तो पृथ्वी को समेटने लगा। और पृथ्वी क्या है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। ये पृथ्वी विष्णु की पत्नी है और हिरण्याक्ष उसी को समेटना चाहता था कि ये मेरी। वही भावना लगी है जो जय के अंदर लगी थी। पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण का। बड़ा वाला जय रावण बना तो रावण ने क्या किया? पंचवटी से सीता उठा ले गया, क्योंकि वही भावना है ना जय की, सीता उठा ले गया, ये भावना हुई। और तीसरे जन्म में वही शिशुपाल बना, दंतवक्र बना। शिशुपाल भी रुक्मिणी के साथ विवाह करना चाहता था। तीनों जन्म तक वही भावना काम कर रही है जो लक्ष्मी जी को पकड़ने में जो कुछ। अच्छा, ये 3 जन्मों का श्राप क्यों मिला? 3 जन्मों का श्राप इसलिए मिला, ईश्वर में और जीव में अंतर यह है कि जीव में 6 प्रकार के दोष होते हैं जिनको खट विकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 2 भाई हैं जय और विजय, 2 मिला करके 3 बार जन्म हुआ तो 6 हो गए। 6 विकारों के रूप में भगवान ने जब खट विकार को समूल नष्ट कर दिया तो फिर से परमात्मा से मिलने लायक वो जीव बन गया। इसलिए खट विकार को निर्मूल करने के लिए 3 जन्मों का हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मार दिया। तब से हिरण्यकश्यप के अंदर अपने भाई के हत्यारे से बदला लेने की भावना आ गई और वो नारायण से विरोध करने के लिए तपस्या करके शक्ति अर्जित कर। एक बात तो सबको पता है, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद। कश्यप ऋषि की 13 पत्नी हैं। 13 पत्नी में एक का नाम है दिति, दूसरी का नाम है आदिति, एक का नाम है कद्रु, फिर एक का नाम है बिनता। दिति से जिनका जन्म हुआ वो दैत्य कहलाए। आदित्य से जिनकी उत्पत्ति हुई वो आदित्य कहे गए। ये दिति से जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। ये यहां से दैत्यों की शुरुआत हो रही है, दैत्यों का वंश शुरू हो रहा है। एक प्रश्न खड़ा होता है मन में